when alpha and beta both are estimated। ये किसी ने खुद से ट्राई किया है। कंसिडर द फॉलोइंग मॉडल। वाई टी इक्वल है अल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस ई टी। इसके बाद ये अब स्टेप तो शुरू हो गए, हिफज हो गए होंगे आप लोगों को। इसके बाद क्या लिखते हैं हम? Forecast error estimated model. जी, द फोरकास्ट एरर एस्टिमेटेड मॉडल। अच्छा जी, अब कैप किस पे आएगी, अल्फा या बीटा? दोनों पर सर जी। दोनों पे। अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स टी प्लस वन। फोरकास्ट एरर वो होता है जी वाई ई कैप इक्वल है वाई कैप माइनस प्लस वो माइनस बाय पुटिंग द वैल्यूज। इसे इक्वेशन 2 बोलते होते हैं हम, इसे इक्वेशन 1 बोलते होते हैं। अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स टी प्लस वन माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस वन प्लस ई टी प्लस वन। सही हो गया। अब कटिंग हो रही है किसी की? नो सर। कटिंग नहीं हो रही। हम्म, अगर कटिंग नहीं हो रही तो फिर इसको अल्फा कैप माइनस अल्फा, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा XT+1 सर। है, एक्स टी प्लस वन, वेल डन, प्लस एक्स टी प्लस वन इंटू बीटा कैप माइनस बीटा माइनस ई, सॉरी दूसरा ही लिखना है, ई टी प्लस वन। ये आ गई। यस। तो इसका आगे मीन तो फाइंड करें जरा, ये तो खुद कर लेंगे आप। सर 0 आ रहे हैं। क्या बुरी बात है, बाकी भी जरा चेक कर लें। एक्सपेक्टेशन अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। हाँ जी, ये देखें, सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया एक्सपेक्टेशन। ओके, ये इक्वल हो गया 0 के। और लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए वैसे। एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा, ये भी 0। एक्सपेक्टेशन बीटा कैप माइनस बीटा, ये भी 0। एक्सपेक्टेशन ई टी प्लस वन, ये भी 0। यहाँ तक लिखने की जरूरत। आगे लिखिए जी, टेकिंग एक्सपेक्टेशन एंड स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये आ गया जी एक्सपेक्टेशन ई कैप टी प्लस वन, इसका भी स्क्वायर, और इस तरफ भी एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा प्लस एक्स टी प्लस वन इंटू बीटा कैप माइनस बीटा माइनस ई टी प्लस वन, इसका स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इसका बताएं, किसी को फॉर्मूला याद है तो? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे प्लस 2AB माइनस नहीं आएगा? प्लस माइनस 2AB नहीं आएगा? प्लस आएगा।
प्लस 2ab आगे minus 2bc minus 2ac माइनस 2b bc माइनस 2 minus 2ac AC। बिल्कुल ठीक है, अभी ये लिख लें, आंखें खोल के लिखें जरा सारे। ये फार्मूला याद तो समझें, ये क्वेश्चन सॉल्व, फार्मूला ना सही लगाया तो क्वेश्चन गलत। लिख लिया? जी सर लिख लिए। अच्छा जी, अब आगे देखें जरा। एक्सपेक्टेशन ई कैप स्क्वायर इधर लिख लेते हैं t+1। अभी एक्सपेक्टेशन इसी तरह लिखे रहने देंगे, हमने सिर्फ होल का स्क्वायर ओपन करना है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको आसानी के, -2ac जी, alpha cap अल्फा alpha cap minus माइनस अल्फा इंटू et+1। क्यों और भाई, ये स्टेप सभी को क्लियर e की plus 1 लिख लिया होगा जी, अब तो मेरा ख्याल है। अब ये स्क्वायर शिकेयर ओपन जहाँ पे करने हैं, कोई कटिंग शटिंग हो रही है किसी की? कटिंग हो रही ये पहले वाला तो बन गया ना सिग्मा, इसको ये बन गया सिग्मा एफ स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन हर किसी के साथ में अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर t+1 एक्सपेक्टेशन बीटा कैप माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है तो एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, बात समझ लग रही? और भाई इसका स्क्वायर ओपन किया है तो एक्स के ऊपर भी तो स्क्वायर आएगा, ये लगा दिया मैंने, और साथ ही एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाई कर दी इस बीटा के साथ। अभी भी नहीं समझे बात? ठीक है ठीक है। समझ आ रही है प्लस एक्सपेक्टेशन ई स्क्वायर t+1 -2x t+1 एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा इंटू बीटा कैप माइनस बीटा। ये देखें जरा, इसको एक्सपेक्टेशन के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये लिख दिया मैंने। समझ लगी बात? यस सर ठीक है। उसके बाद -2x t+1 एक्सपेक्टेशन बीटा कैप माइनस बीटा et+1 -2 एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा et+1। लो जी, अब जरा ध्यान से देख लें क्या होने लगा। ये हो गया सिग्मा एफ स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? वेरिएंस अल्फा के शाबाश, वेरिएंस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर t+1 इंटू वेरिएंस बीटा यस सर प्लस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर -2x t+1 इंटू ये पूरी चीज, ये कोवेरिएंस के इक्वल होती है। ये आपके लिए हो सकता है नई चीज हो, इसकी जगह पे आपने लिखना है कोवेरिएंस अल्फा सर इसमें प्लस नहीं होगा जी। प्लस नहीं होगा +2xt+1 ये प्लस था, ऊपर के साइन में देखे ना, ऊपर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो प्लस है, इधर भी प्लस आएगा। अब ये एक्सपेक्टेशन बीटा गैप माइनस बीटा ये भी जीरो हो गया, अल्फा गैप माइनस अल्फा ये भी जीरो हो गया, तो आगे लिखें माइनस रिमेनिंग टर्म बिकम्स इज जीरो। जी, और ये मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ ताकि आप निशानी के तौर पे याद रखें। एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा इनटू बीटा कैप माइनस बीटा, ये कोवेरिएंस अल्फा बीटा के इक्वल होता यस सर Yes. है। अब आगे वेरिएंस अल्फा वेरिएंस बीटा, ये तो आपको पता ही है किन के इक्वल होता है। मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, और उसके साथ कोवेरिएंस किसके इक्वल होता है ये भी याद रखें। वेरिएंस
अल्फा। हाँ जी, किसका इक्वल होता है? सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसी तरह वेरिएंस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। कोवेरिएंस अल्फा बीटा -2ac जी, अल्फा अल्फा कैप माइनस माइनस अल्फा इंटू ई टी प्लस वन। क्यों भाई, और ये स्टेप सभी को क्लियर? ई की प्लस अब ये स्केयर शिकेयर ओपन जहाँ पे करते हैं, कोई कटिंग शटिंग हो रही है किसी की? वन ये पहले वाला तो बन गया ना सिग्मा एफ, ये बन गया सिग्मा एफ स्केयर एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा होल स्केयर प्लस एक्सपेक्टेशन हर किसी के साथ में अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्केयर टी प्लस वन एक्सपेक्टेशन बीटा कैप माइनस बीटा होल स्केयर। ये होल स्केयर है तो एक्स के ऊपर भी स्केयर आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। बात समझ लग रही है? और भाई इसका स्केयर ओपन किया है तो एक्स के ऊपर भी तो स्केयर आएगा, ये लगा दिया मैंने। और साथ ही एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाई कर दी इस बीटा के साथ। अभी भी नहीं समझे बात? ठीक है प्लस एक्सपेक्टेशन ई स्केयर टी प्लस वन माइनस 2x टी प्लस वन एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा इंटू बीटा कैप माइनस बीटा। ये देखें जरा, इसको एक्सपेक्टेशन के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये लिख दिया मैंने। समझ लगी बात? सर ठीक है। उसके बाद -2x टी प्लस वन एक्सपेक्टेशन बीटा कैप माइनस बीटा ई टी प्लस वन -2 एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा ई टी प्लस वन। लो जी, अब जरा ध्यान से देख लें क्या होने लगा। ये हो गया सिग्मा स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? वेरिएंस अल्फा के शाबाश, वेरिएंस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर टी प्लस वन इंटू वेरिएंस बीटा यस सर प्लस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर -2x टी प्लस वन इंटू ये पूरी चीज, ये कोवेरिएंस के इक्वल होती है। ये आपके लिए हो सकता है नई चीज हो, इसकी जगह पे आपने लिखना है कोवेरिएंस। अब ये एक्सपेक्टेशन बीटा गैप माइनस बीटा ये भी जीरो हो गया, अल्फा गैप माइनस अल्फा ये भी जीरो हो गया, तो आगे लिखें माइनस रिमेनिंग टर्म बिकम्स इज जीरो। जी, और ये मैं इधर साइड पे लिख देता हूं ताकि आप निशाने के तौर पे याद रखें। एक्सपेक्टेशन अल्फा कैप माइनस अल्फा इनटू बीटा कैप माइनस बीटा, ये कोवेरिएंस अल्फा बीटा के इक्वल होता है। अब आगे वेरिएंस अल्फा वेरिएंस बीटा, ये तो आपको पता ही है किन के इक्वल होता है। मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, और उसके साथ कोवेरिएंस किसके इक्वल होता है ये भी याद रखें। वेरिएंस अल्फा, हाँ जी, किसके इक्वल होता है? सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसी तरह वेरिएंस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। कोवेरिएंस अल्फा बीटा
ये इक्वल होता है माइनस सिग्मा स्केयर इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर। अच्छा जी, अब ये टर्म जो ये वाली है, इसकी जगह पे मैं इनके फॉर्मूले पुट करूंगा। सिग्मा एफ स्केयर इक्वल सिग्मा स्केयर समेशन एक्स स्केयर ओवर एन इंटू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर प्लस एक्स स्केयर टी प्लस वन सिग्मा स्केयर ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर प्लस सिग्मा स्केयर प्लस टू एक्स टी प्लस वन माइनस सिग्मा स्केयर एक्स बार ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर। ये देखें जरा, सही लिखा है मैंने? क्या जी, इसके बाद कुछ कॉमन आ रहा है इनमें? यस सर, सिग्मा स्क्वायर। पहली तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है, क्या चारों में आ रहा है? सर चारों में आ रहे हैं। चारों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, एक मिनट हो रहा है। सिग्मा स्क्वायर कॉमन लेने से ये इसमें कॉमन आया तो आ गया वन प्लस इसमें कॉमन आया तो बच गया समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन इंटू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस इसमें कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर टी प्लस वन ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस इसमें से कॉमन आया तो बल्कि एक माइनस आ रहा है बीच में, ये बन जाएगा माइनस टू एक्स टी प्लस वन इंटू एक्स बार ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये देखें सही हो गया, एक्स बार स्क्वायर ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसकी जगह पे ये लिखा, ये मैंने आपको कहा था चेक करके आइएगा इसके इक्वल बनता भी है कि नहीं बनता। तो अगर पहले आप में से किसी ने नहीं ट्राई की तो आज दोबारा कर रहे हैं। ये नीचे वाली बेस सेम करने के लिए मैंने इस टर्म को इस तरह लिखा है ताकि आगे वाली तमाम टर्म्स की ये बेस सेम हो जाए। नहीं तो अगर कॉमन भी लेंगे, इन दोनों की बेस सेम है, इसकी डिफरेंट है, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, इसलिए इसको हमने कोशिश की है सेम कर ले। ये बन गया, इनका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि इन तीनों की बेस सेम है, समझे बात? यस सर। एलसीएम लिया तो वन प्लस वन ओवर एन एज इट प्लस समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इधर आ गया जी एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी प्लस वन माइनस टू एक्स टी प्लस वन इंटू एक्स बार। ये सेकंड लास्ट स्टेप था, अब आने लगा लास्ट स्टेप। ये ऊपर देखें, अगर गौर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये किसके इक्वल होता है बोला? प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये देखे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल है ए माइनस बी होल स्क्वायर के। सिग्मा एफ स्क्वायर इक्वल है सिग्मा स्क्वायर वन प्लस वन ओवर एन प्लस
ए है हमारे पास एक्स टी प्लस वन, बी है हमारे पास एक्स बार, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ले जी, ये फार्मूला आपको बनाना आना चाहिए, और ये केस 4 है भी इन चारों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। दिस इज द आसान ना पकाना। forecast error when alpha and beta both are estimated.